14 जून 1911। आज से करीब 114 साल पहले इटली के रोम सिटी से जेनेटी नाम की ट्रेन चलती है। एक बिल्कुल नई ट्रेन जिसे पहली बार पटरी पर उतारा गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का यह पहला ट्रायल था, तो इसे यादगार बनाने के लिए और अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेन को प्रमोट करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देने का फैसला करती है और 100 लोगों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन में फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। 1911 के हिसाब से यह एक हाईली एडवांस्ड ट्रेन थी और इस ट्रेन में फ्री खाने पीने से लेकर इन 100 पैसेंजर्स को एक तय दूरी तक ले जाना और फिर वापस लाना और भी कई सर्विसेज इंक्लूड थे। कुल मिलाकर उस दिन इस ट्रेन में सब कुछ फ्री था। तो 100 पैसेंजर्स और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे थे। यह ट्रेन रोम से मिलान शहर के लिए रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और ये ट्रेन एक ठीक-ठाक दूरी भी तय कर लेती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, क्योंकि एक तो इस हाईटेक ट्रेन की पहली यात्रा और ऊपर से वह भी फ्री ट्रायल, इसीलिए ट्रेन में सवार सभी यात्री बहुत खुश हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी यात्रियों की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे होते हैं। जेनेटी नाम की यह ट्रेन अपने डेस्टिनेशन मिलान की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है, जिसे जाते समय कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। यहां तक तो सब ठीक था। ट्रेन में बैठे लोग सफर का आनंद ले रहे थे, आपस में मजे कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा होता है जो सभी को हैरान कर देता है। होता यह है कि इस सफर के दौरान जेनेटी को एक सुरंग से गुजरना था, जिसका नाम था लोम्बार्ड टनल। इस टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि यह ट्रेन इस टनल के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं आती। इस टनल के अंदर जाते ही ये 3 कोच वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 114 सालों के बाद भी लग पाया है। हुआ ये कि 1911 में जब काफी देर तक ये ट्रेन लोम्बार्ड टनल से बाहर नहीं निकलती है, तो लोग काफी परेशान होते हैं। लोग इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग में जाते हुए देखा था, वो रेलवे कर्मचारी जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ने का सिग्नल दिया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला, तो हर जगह अफरा तफरी मच गई और पूरे इटली में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली एक ट्रेन, जो कि लोम्बार्ड नामक सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को एक दिन से ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका आखिरकार मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और यह जानना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ है। इसकी वजह से सुरंग के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई, क्योंकि लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में कोई गहरी खाई या कोई खुफिया रास्ता हो सकता है, जहां ये ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि ना तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही इस ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे-धीरे समय यूं ही बीतता जाता है और जब जांच से कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिलता है, तब ये बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें इटली की काफी बदनामी होती है, क्योंकि उसके 106 नागरिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और इटली अब तक उनका पता नहीं लगा पाया था। हालांकि मीडिया की बदनामी ने इटली को उम्मीद की किरण तब दी, जब मैक्सिको के रहने वाले 2 लोग अचानक से सामने आते हैं और यह दावा करते हैं कि वह लोग भी इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन वे टनल में आने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे। इसका कारण था एक घना और काला सफेद धुआं और कुछ अजीब सी आवाजें, जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी थी। तो ऐसे में वो दोनों डर गए, जिसके कारण उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वह दोनों बच भी गए, क्योंकि धुएं के कारण ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो दोनों लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई थीं और वे कई घंटों तक वहां बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे इस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इन दोनों के इस दावे की जांच की गई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, चूंकि इन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ऐसी स्थिति में उनकी बात पर भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उनके पास इस ट्रेन हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे और डॉक्टर के अनुसार
ये सभी मानसिक रूप से बीमार थे, जिनकी हरकतें और बातें दोनों बड़ी ही अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे यह जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने और कैसे की, लेकिन वह लोग उसे कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि इस दावे पर इटली भरोसा करना तो चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं ना कहीं कमजोर थीं। हालांकि 104 मरीजों और 2 मैक्सिकन पैसेंजर्स को मिला लिया जाए तो ये कुल संख्या 106 ही होगी। लेकिन अब उस लेडी डॉक्टर ने यह बताया कि वे सभी इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, यह किसी को भी नहीं पता। तो इस दावे को भी पूरी तरह से नकार ही दिया गया। हालांकि लेडी डॉक्टर ने यह भी बताया कि वे सभी एक ही भाषा का उपयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वह सभी इटली के ही थे। लेकिन यह दावा भी यह मानने के लिए काफी नहीं था कि वे सभी जेनेटी के ही पैसेंजर्स थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और फिर गायब भी एक साथ हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं ना कहीं रोक दिया था। और तब से लेकर आज तक यह ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। हालांकि यहां इन्वेस्टिगेशन भले ही रोक दी गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात तब सामने आई जब लोगों ने समय समय पर अलग अलग जगहों पर हूबहू इसी जेनेटी ट्रेन को देखने का दावा किया। कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी, कभी रोमानिया और मैक्सिको में। और यह भी बताया गया है कि इन सभी जगहों पर जेनेटी का वही सेम मॉडल और हूबहू वही 3 कोच वाली ट्रेन देखी गई है, जो लोम्बार्ड टनल में गायब हुई थी। ऐसी एक आपबीती यूक्रेन के एक छोटे से स्टेशन के स्टेशन मास्टर की, जिसने 3 डिब्बों वाली जेनेटी को उस स्टेशन पर देखने और चलते हुए पहाड़ों में गायब होने का दावा किया। ऐसा ही एक दावा मैक्सिको से भी किया गया कि जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया, तब साल था 1840। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन को मैक्सिको में जेनेटी ट्रेन के अस्तित्व में आने से करीब 71 साल पहले देखा गया था, जबकि इसका वास्तविक रूप 1911 में तैयार हुआ था। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि 1840 के बाद इसे पहली बार 1911 में देखा गया था, जब ये वाकई जेनेटी के रूप में इस ट्रेन की कंपनी द्वारा तैयार की गई थी, जो अपनी फर्स्ट ट्रायल में आते ही गायब हो गई थी, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग-अलग समय में अलग-अलग जगहों पर देखी तो गई, लेकिन सभी जगहों से रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई। इसका रहस्य आखिर क्या है, इसकी ठोस जानकारी तो आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि ट्रेन जेनेटी जब सुरंग में गई, तो ये एक तरह के टाइम लूप में फंस गई और किसी दूसरे डिमेंशन में चली गई और टाइम ट्रेवल पर निकल पड़ी। आसान शब्दों में कहें तो साल 1911 से निकलकर यह ट्रेन किसी और समय जैसे साल 1840 या किसी और टाइम पीरियड में पहुंच जाती है, जैसे कि मानो यह जेनेटी ट्रेन किसी टाइम लूप में फंसकर रह गई हो। यही कारण है कि यह कभी रशिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इन तथ्यों पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं होता, लेकिन जब इस रहस्यमयी ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है कि ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ, इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी, इसकी पहली यात्रा और इसका सुरंग के अंदर जाना, सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है। और यहां तक कि इसका लोम्बार्ड सुरंग के अंदर से गायब हो जाना, यह सभी बातें सच हैं। ऐसे में मन में बस यही ख्याल आता है कि इस ट्रेन को या तो जमीन खा गई, या फिर इसे आसमान निगल गया, या फिर ये बात सच होगी कि टाइम लूप में फंसकर दूसरे डिमेंशन में चली गई। सवाल यह है कि कौन सी थ्योरी पर यकीन किया जाए। ऐसे में जब एक पूरी ट्रेन, जिसके सारे रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, और तो और दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग समय पर इसके देखे जाने के सबूत भी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो रहस्य इस बात की ओर जरूर इशारा करते हैं कि यह ट्रेन टाइम लूप में फंसी हुई है, जिसके चलते यह आज भी टाइम ट्रैवल पर है, जो कभी समय में पीछे चली जाती है तो कभी समय में आगे निकल जाती है। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी विमान हादसे भी हुए हैं, जब पूरा का पूरा विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला, और उनके बारे में यह भी कहा गया कि वे टाइम लूप में फंसकर टाइम ट्रैवल का शिकार हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे जेनेटी भी टाइम ट्रैवल का शिकार हुई,